तो भरत भाई, राधे राधे, क्या हाल है? आवाज राधे तो आ रही राधे ना? कुछ। हाँ हाँ, अरे ओके। डायरेक्ट एडवांस चालू करो यार, वो बेसिक बेसिक छोड़ दो शुभम भाई। अब रिवीजन तो कराना पड़ेगा ना भाई, काफी दिनों बाद आए हैं तो। हाँ। कहाँ से स्टार्ट करें? रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे नोट्स किधर है? मैंने पिन किए थे क्या? याद भी करिए, नोट्स कब भेजी थे मैंने? उनको ढूंढ के देखता हूँ। अच्छा जी, तो भरत भाई ये सिस्टम चल रहा था हमारा, है ना? हाँ, ब्लॉकचेन हिस्ट्री ऑफ। अच्छा, तो ये अपन ने पढ़े थे सारी चीजें एक एक करके। पहला था ये व्हाट इज मार्केट वगैरह, है ना? तो ये तो खैर नॉर्मल था। और उसके बाद में आया अपना दूसरा पेज, क्रिप्टो मार्केट वगैरह, ये ब्लॉकचेन वगैरह पढ़ी थी ना। और टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ी थी। की ट्रेड होती है ट्रेडिंग, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। तो फंडामेंटल क्या होती है? बैकग्राउंड एक्टिविटीज वगैरह ये सब, है ना? और टेक्निकल जो अपन अभी पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल ट्रेडिंग की चार टर्म्स होती हैं टेक्निकल एनालिसिस की। एक स्कैल्प ट्रेडिंग, मतलब चार टाइप की होती है: स्कैल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे, डे ट्रेड, और स्विंग ट्रेडिंग, और एक इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म होल्ड। आवाज आए तो बता देना। आ रही है ना भरत भाई आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। ओके। तो उसके बाद पढ़ा था अपन ने, चार्ट पता है? चार्ट चार पांच तरह के रहते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये अपन के काम का बस कैंडलस्टिक चार्ट है अभी। और उसके बाद है पढ़ा था अपन ने चार्ट एनालिसिस, जिसमें दो तरह के होते हैं: प्राइस एक्शन और एक एसएमसी। अभी अपन जो है प्राइस हम्म। एक्शन चुके हैं, एसएमसी अभी आगे था। तो वी विल रीड और लर्न पीए एंड एसएमसी इन डिटेल इन अपकमिंग। ओके। तो व्हाट इज एक्सचेंज, ये एक्सचेंज वगैरह क्या होता है, वॉलेट वगैरह क्या होता है, ये सब बता रखा है मैंने।
कोई इतना जरूरी है नहीं हम्म। अभी के लिए। और वॉल्यूम, है ना, ये वॉल्यूम में गड़बड़ हो गई थी भरत भाई, ये फिर से कवर करेंगे अपन एक बार और। ठीक। और मार्केट कैप क्या होता है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी इज मार्केट कैप। यानी कि कोई भी करेंसी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, और वो निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे ऐसे, मार्केट कैप इज इक्वल टू करेंट प्राइस, जो भी कॉइन की करेंट प्राइस चल रही होगी उसका इनटू कर देना उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से। यानी कि मार्केट में मान के चलो 100 बिलियन कॉइन है, ठीक है जी। हम्म। 1 मिनट। हाँ जी। तो मार्केट में जैसे मान के चलो, ये सफरा, ये क्या हो गया? अबे अभी तक तो सही चल रहा था। लेटेंसी कैसे आ गई इसमें यार? पेन में दिक्कत है क्या? डॉट 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 से छोड़ रहा है यार ये। ऊपर से पेन वगैरह चेंज कर दो ना। हम्म। अब माउस चला के देखूं क्या? और माउस परफेक्ट वर्क कर रहा है, हाथ से क्यों नहीं चल रहा? अरे सब हो रहा है ना, बंदा को दिक्कत है, देखेंगे बाद में। अभी मैं दूसरे इसके मैसेज करता हूँ। फ्रेम बंद। दिख रही है ना परत भाई? ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप, यानी कि करंट प्राइस जो भी चल रही होगी कॉइन की, एक्स वाई जेड कुछ भी चल रही हो, उसका इनटू कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है, जैसे एक तो होती है टोटल सप्लाई, मान के चलो टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, और उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी मार्केट में सर्कुलेट में कितनी चल रही है वो, जैसे 50 मिलियन है अभी, तो उसके हिसाब से क्या है, इफ द करेंट प्राइस ऑफ एनी कॉइन इज $50, मान के चलो कोई कॉइन है उसकी करंट प्राइस चल रही $50 है, और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1 मिलियन कॉइन्स, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन कॉइन्स उसके अभी सर्कुलेटिंग में है, तो इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी हो जाएगी? $50 इंटू 1 मिलियन इजकल टू $50 मिलियन। ठीक है, अब इसमें तीन टाइप के होते हैं, एक लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी, और मिड कैप क्रिप्टो, और एक स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में क्या आते हैं, जिनकी 10 बिलियन से ऊपर की हो, है ना, वो अपन जो है बिटकॉइन और इथेरियम आते हैं उसमें।
और मिड कैप क्या होते हैं? मिड कैप क्रिप्टो करेंसी जो है जिनकी $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में हो, उसको मिड कैप क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और स्मॉल कैप में अंडर $1 बिलियन और उससे कम जो आते हैं उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। और अब आते हैं अपन डोमिनेंस पे। डोमिनेंस क्या होता है? तो डोमिनेंस इन क्रिप्टो रेफर्स टू द परसेंटेज शेयर ऑफ इस क्रिप्टोज मार्केट कैप। यानी कि किसी भी एक क्रिप्टो का, है ना, हम्म। परसेंटेज शेयर, परसेंटेज शेयर यानी कि टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, यानी जितनी भी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी है उन सबका टोटल मार्केट कैप निकालना है अपन को। और उसका हम्म। जो है ना अपन को कंपेयर करना है उस सिंगल क्रिप्टो के मार्केट कैप से। समझे? मतलब कि अभी एग्जांपल देके समझाते हैं अपन। जैसे कि बिटकॉइन का मार्केट कैप है $1,000, ठीक है, और द टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट इज $10,000, ठीक है। यानी कि बिटकॉइन का मार्केट कैप $1,000 है और पूरी दुनिया में जितनी क्रिप्टो करेंसी उनका है $10,000, ठीक है। तो इसका डोमिनेंस क्या होगा? 10% होगा। यानी कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 10% है। समझे? इसमें दूसरा हम्म। एग्जांपल भी देखो, होता है इफ बिटकॉइन मार्केट कैप इज $600 बिलियन। जैसे कि $600 बिलियन है बिटकॉइन का मार्केट कैप, अकेले अकेले कौन है, क्योंकि लार्ज कैप में आता है ना इसलिए। और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 1 ट्रिलियन। तो डोमिनेंस क्या होगा? 60% होगा। और ये इसका चार्ट जो रहता है ना, आपको एक बार चार्ट दिखाऊं बिटकॉइन डोमिनेंस का। हाँ, किधर गया? USDTD BTCD, ये रहा। हमेशा ये जो है ना परसेंटेज में ही दिखाता है। चार्ट देखोगे तो आप इधर अगर नोटिस करोगे, ये देखो, ये सारी चीज जो दिखा रहा है ना, 64%, 65% ऐसे। USDT डोमिनेंस का देख लो तो उसका भी ऐसे ही दिखाता है परसेंटेज में। ये रहा 4%, 5%, ऐसे ऐसे चलता जाता है ये। तो ये हाँ। सीन है, ये भी मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। ऐसी बात नहीं है कि इनके चार्ट मैटर नहीं करते। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत मैटर करते हैं। ऐसे तो चल रहे थे। तो इट मीन्स बिटकॉइन हैज 60% मनी इन ऑल क्रिप्टो मार्केट। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे मार्केट में जितना भी पैसा है वो उसका 60% बिटकॉइन के पास है, अकेले के। समझे? क्रिप्टो मार्केट में जितना भी पैसा है उसका 60% अकेला बिटकॉइन ओन करता है। इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद में अपन का टेक्निकल चालू हो जाता है, जिसमें आता है वोटिंग कैंडल। तो कैंडल क्या होता है? ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं कि भाई ये बॉडी होती है बीच की, ये विक होती है, इसको नीचे लोअर विक और इसको अपर बोलते हैं। ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन यहाँ से होती है, क्लोज इधर होती है। और रेड वाली ओपन इधर होती है, क्लोज इधर होती है। ये इसका लो रहता है, हाई रहता है। और ये बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको। क्या रिप्रेजेंट करती है? बाइंग या फिर बायर्स को। ये इंक्रीजिंग फेज में रहती है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऐसे ओपन यहाँ से हुई और ऊपर जाकर के क्लोज। डी कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। ये डिक्रीजिंग फेज में रहती है, यानी कि ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। और इसमें दो तीन नोट से रखे हैं, जैसे कि न्यू कैंडल्स आर परफॉर्म इंस्टेंटली आफ्टर प्रीवियस ग्रीन और रेड कैंडल क्लोज। यानी कि नई कैंडल कब बनेगी? इंस्टेंट बन जाएगी। जो आपकी पिछली वाली जो ग्रीन या रेड कैंडल है वो क्लोज होगी ना, जो उसके तुरंत बाद ही नई कैंडल बन जाएगी। और इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम। इट हैज टू बी ओपन एंड क्लोज इन 1 मिनट। यानी कि जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसमें उसको 1 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज और हाई और लो बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट न्यू कैंडल आर परफॉर्म। उसके बाद में नहीं करेगी।
तो टाइम फ्रेम होते हैं अलग अलग, 1 मिनट, 5 मिनट, ये बहुत सारे। बाकी अपन ये पढ़ी थी डाउ थ्योरी, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मार्केट जो 3 उस पर काम करता है, प्रिंसिपल पे, छह छह सॉरी 6 प्रिंसिपल पे काम करता है। मार्केट ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, और 3 फेजेस ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। ट्रेंड के 3 फेजेस ऐसे: अक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भरत भाई, अगर आप एसएमसी पढ़ोगे ना, तो इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन, आगे आप, मैनिपुलेशन आणि और डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक एसएमसी आपको में। देखो हाँ, एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन मुझे मैंने पढ़ा है कहीं तो। हाँ पढ़ा होगा भरत भाई, बहुत काम की चीज है। एक्युमुलेशन मतलब एक हाँ, हाँ वो पढ़ा तो मैंने। भाई राधे एक्युमुलेशन राधे। मतलब वो एक रादर। अरे राधे राहुल राधे। भाई आ गए। ये हाँ एक्युमुलेशन का मतलब मैंने पढ़ा था एसएमसी में, उसका मतलब ये था कि वो एक साइडवेज मार्केट में होता है, एक्युमुलेट करता है सबको। एक्युमुलेशन जोन में हाँ, होता है अब देखो भरत साइडवेज भाई, में ये जब जो रहता है है। ना, हाँ। ये देखो और मैं आपको मैनिपुलेट कब बताऊँ, करता है ये जो जब चल रहा है ना, मैनिपुलेट, सुनो सुनो, मैंने ऐसे पढ़ा था एक्युमुलेशन साइडवेज में रहता है, और जब मैनिपुलेट करना रहेगा ना वो किसी एक साइड ब्रेक करेगा और फिर वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए देखता है फिर राइट मैनिपुलेट राइट करता है राइट। फिर। अब ये देखो, ये जो चल रहा है ना फेज, इसमें भी सेम सीन बन रहा है। देखो भरत भाई, मैं बताऊँ आपको क्या होता है। हाँ, ये देखो, ये साइड में चल रहा है मार्केट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। राइट। एक मिनट, इसको एक्सटेंड को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये तो हो गया अपना एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद में ये जो आया है ना, ये मनिपुलेशन है, इतना। ठीक है जी। और उसके बाद में जो हुआ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में है। यहाँ से करके और यहाँ तक ये है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन लंबा चलता है हमेशा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत लंबा चलता है, ऐसे करके। तो ये 3 होते हैं मार्केट के। आगे आएगा एक काम, बताएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, कम में आएगा। किधर जमाओ, तो दूसरी स्क्रीन पे चला गया था। तो ये है, और मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यानी कि मार्केट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देती है बाई की। और कंफर्मेशन बाय मल्टीपल इंडेक्सेस। यानी कि अगर जैसे आपको एक चीज में ट्रेड करनी है, बीटीसी में, गोल्ड में, किसी में भी करनी है, तो उसका जरूर नहीं है बीटीसी का ही चार्ट देखो, आप मल्टीपल चार्टेड देख सकते हो। है ना, उससे क्या है, कंफर्मेशन मिलती है, कंफर्मेशन बाय मल्टीपल इंडेक्सेस। और पांचवा फेज है वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। यानी कि जो वॉल्यूम होता है ना, वो हमेशा ट्रेंड को कंफर्म करता है। अभी जैसे मान के चलो, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम काफी चेक करते हैं अपन। बाहर पैटर्न दो, किधर गया, इसमें एरिया टू ट्रायंगल। अच्छा, ये तो वो है।
ट्रेंड ये ओके ये भी नहीं काम। अरे किधर था ये इसमें तो था। मुझे देखता है मेरी माया। ये वो पेज पर अरे टूल हुआ है यार ये, जिससे ना अपन इन्हीं किसी में से है। प्रोजेक्शन एडवांस अच्छा ये रहा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी अपन जो है इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये रहा। तो वॉल्यूम जो हमेशा खत्म करता है ट्रेंड को कहीं से। जैसे कि मैं इसका बड़ा वर्जन खोल लेता हूँ यानी वन डे का चार्ट। ठीक है जी। अब मैं लगाता हूँ टूल अपना इधर से लेकर के इधर तक। तो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, है ना। और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। तो जो है वॉल्यूम कंफर्म करता है हमेशा ट्रेंड को। और एक बार इंडिकेटर लगा के देखता हूँ वॉल्यूम का। तो फटेगा भाई। तो इधर क्या हो रहा है, एम ए की लाइन है ये में एम ए की लाइन होती है। तो एम ए की लाइन को जब भी क्रॉस करता है तो अपन का क्या होता है कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग होती है ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है ये कि मार्केट जो है हाई वॉल्यूम में है, ग्रीन वाला। ठीक है। ये रहा ग्रीन, इधर ग्रीन। मतलब सेलर्स कम है काफी और बायर ज्यादा है। तो वॉल्यूम क्या है, बाई का ज्यादा है तो हमेशा कंफर्म करता है ट्रेंड को। ठीक है जी। ये है सिस्टम कहने का मतलब। और ट्रेंड परसिस्ट अंटिल रिवर्सल। ट्रेंड जो है ना वो जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, जब रिवर्सल ना हो जाए, रिवर्सल कंफर्म ना हो जाए। यानी जैसे अब ट्रेंड में चल रहा है, इसको ससरा ड्रॉ नहीं कर सकता इसको। यानी कि जैसे ऊपर चल रहा है, जब तक अपन को रिवर्सल का वो नहीं मिलेगा तब तक ट्रेंड ऊपर ही चलता रहेगा। ये है कहने का मतलब। उसके बाद में अपनी जो है टेक्निकल एनालिसिस चालू हो जाती है, जिसमें दो चीजें होती हैं, प्राइस एक्शन और एसएमसी। और प्राइस एक्शन जो अपन पढ़ रहे थे, द एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल असेट्स इन एनी फाइनेंशियल मार्केट इन रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी फाइनेंशियल असेट्स का प्राइस मूवमेंट एनालाइज करना, है ना, फाइनेंशियल मार्केट में, उसको अपन प्राइस बोलते हैं। प्राइस एक्शन इज वर्क ऑन सम प्रिंसिपल और वी कैन से इट वर्क ऑन सम की एलिमेंट। कुछ इसके एक तरह से बोल सकते हैं पार्ट्स होते हैं कुछ, उन पे वर्क करता है ये। जैसे कि ट्रेंड्स हो गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, डिमांड और सप्लाई हो गए, पैटर्न्स हो गए। पैटर्न में दो तरह के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और एक चार्ट पैटर्न। और इंडिकेटर्स हो गए, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल हो गया, और एक विम। और इसमें एक और ऐड करना चाहो तो ओपन कर सकते हैं, क्या, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा ही हो रखा है। ओके। अब उसके बाद में अपन ने पढ़े थे भाई व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, दे आर ओनली टू थिंग्स इन मार्केट, आइदर बायर्स और सेलर्स। भाई दो ही चीजें होंगी मार्केट में, या तो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे। तो when price of any financial assets in any market continues goes down, जब कभी कोई भी किसी भी मार्केट में प्राइस जो डाउन ही डाउन जा रही है और स्टे इन सिंगल रेंज, स्पेसिफिक रेंज। अच्छा अच्छा अच्छा।
तीन सिनेरियो बनते हैं, या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी या फिर एक सिंगल रेंज में अप डाउन करेगी। तो दिस प्राइस मूवमेंट इन रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ट्रेंड। और ट्रेंड तीन तरह का होता है। ट्रेंड, प्राइस गोज कंटिन्यूसली अप एंड अप, दे आर मोर बाइंग इन कंपेयर टू, यानी कि इसका मतलब हुआ बाइंग ज्यादा हो रही है मार्केट के मुकाबले, सेलिंग के मुकाबले। तो ये बनाता है जो हायर हाई और हायर लो बना चलता है जैसे जैसे अप ट्रेंड में। तो इसका मतलब क्या होता है, बाइंग प्रेशर है, यानी कि हाई बाइंग क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब वो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेम अपोजिट हो जाता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस गोस डाउन बिकॉज देयर आर मेनी सेलिंग इन कंपेयर टू बाइंग। तो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनाते हुए चलता है। और सेलिंग प्रेशर होता है, हाई सेलिंग क्वांटिटी होती है। और भी इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। Price is accumulated in a specific range because the number of buyers and sellers are almost same. It means buying quantity and selling quantity almost equal. यानी कि ये है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है प्राइस को, एक्सक्लेमेशन एरिया बोलते हैं। साइडवेज ट्रेंड रहता है। तो रूल्स क्या होते हैं भाई, प्रॉपर एक ट्रेंड करने चार्ट में वो होते हैं ना। तो देयर इज ट्रेंड इन इट, हमेशा तो याद रखो बड़ा ट्रेंड बना है तो उसके अंदर मोटा ट्रेंड जरूर होता है। इट मीन्स व्हेन वी फाइंडिंग ए ट्रेंड इन ए चार्ट देयर आर स्मॉल अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड इन द बिग ट्रेंड वी प्रिफर से मार्क इन अवर चार्ट। ठीक है जी, ये है कहने का मतलब। दूसरा है इन ट्रेंड आइदर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, द नेक्स्ट अपकमिंग हाई और लो शुड बी अप और डाउन फ्रॉम द प्रीवियस हाई। और समझ रहे हो भाई इसका मतलब है। इस पर ड्राइंग नहीं कर सकते क्या यार। यानी कहने का मतलब ये है, क्या बोल रहा है, इन ट्रेंड आइदर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, द नेक्स्ट अपकमिंग हाई और लो शुड बी अप और डाउन फ्रॉम द प्रीवियस हाई और लो। यानी ये कि तो ये जैसे कि यहाँ है कि अगर अगर आपका कोई भी ट्रेंड चल रहा है पीछे, तो जो आगे ट्रेंड आएगा वो या तो अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए। राइट राइट राइट। यानी कि ये है कि भाई इस वाले डाउन से ये वाला डाउन उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। हम्म। अगर ये डाउन हम्म। इसके नीचे बनता है, ऐसे नीचे बनता है, तो क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है यहाँ पे। राइट यस ना। यस यस। अब ये लो कहलाएगा, ये हाई है तो ये लो कहलाएगा अब। समझ रहे हो, अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है ऐसे, अगर इसके जो बनता है तो। ये है कहने का मतलब। if it is not high or low from the previous, then we have to wait for upcoming high or low. ओके। और ट्रेंड रिवर्सल, for trend reversal the next upcoming high or low should be performed after the previous high or low, but it will be performed down or up from the previous figure। वही है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ये पिछले वाले से नीचे बनना चाहिए। और उसके बाद आता है भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट इज द लेवल फ्रॉम वेयर द प्राइस शुड बी एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक। यानी कि एक ऐसा फ्लो टाइप का होता है यहाँ से जहाँ, प्राइस बाउंस करे वहां से, लाइक ए हाँ फ्लो। बाउंस करे। क्यों, क्योंकि इधर जो है बायर्स बैठे हुए हैं, इधर बायर्स बैठे हुए हैं इसलिए।
तो इसको बोलते हैं अपन सपोर्ट, बिकॉज देयर आर डिमांड एट दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे डिमांड होती है ना, इस जगह पे डिमांड होती है, यानी कि बायर्स बैठे हुए हैं, डिमांड है, वो बाई करेंगे तुरंत प्राइस ऊपर चला जाएगा। और वी ड्रॉ मल्टीपल बैकवर्ड कंफर्मेशन ऑफ प्राइस इन चार्ट, और ये ड्रॉ करते हैं अपन मल्टीपल कंफर्मेशन हो बैकग्राउंड में, जितनी बार टच किया हो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। हाउ टू ड्रॉ ए सपोर्ट लाइन? Support point can easily identified by looking at the chart. पहले अपन को सपोर्ट पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, लाइक अभी मैं बताता हूँ, ये गायब हो जा। अपन को क्या है, सपोर्ट पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि अम, ये क्या है, अभी के लिए तो रेजिस्टेंस है, खैर यहाँ के लिए इस वाले प्राइस में रेजिस्टेंस है, बट ये हो गया ऐसा, अपन को पॉइंट प्रीवियस में फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अब मान के चलो प्राइस यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा वाला ऐसे, राइट ना। ऐसे अपन कर सकते हैं फाइंड, क्लियर गया, क्लियर। लुक फॉर दैट पॉइंट, और उन पॉइंट की तरफ अपन को देखना है, वेयर द प्राइस बाउंस बैक मेनी टाइम एंड ड्रॉ ए लाइन कनेक्टिंग टू द मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स, यू विल गेट ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ठीक है जी। तो ऐसा है, और जरूरी नहीं है कि सपोर्ट ऐसे ही हो, ठीक है, सपोर्ट ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो सपोर्ट हुआ ना, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ से क्या है, प्राइस बार बार बाउंस बैक हो रहा है ऐसे, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर बाउंस बैक हुआ, ऐसे करके जो है ये भी एक सपोर्ट कहलाएगा। शुभम भाई, ये और ड्राइंग आप कर रहे हैं ना, ये क्लियर नहीं हो रहा है ड्राइंग। अच्छा, हाँ, जैसे आप कर रहे हैं कौन तो सी लेट वाली? लेट से हो रहा है, लेट से हो रहा है। अच्छा, ले हो रहा है, वो चक्कर क्या है ना, इतने सारे वो एप्लीकेशन ओपन है इस वजह हम्म। से। इसका सॉल्यूशन निकालूंगा कुछ लेटेंसी का, देखते हैं। पहले करा के वो अभी सही था, वो क्लियर होता था एक साथ। हाँ, तो कोई ना, देखते हैं वो बाकी का। और बाकी का इसमें दिखा रखा है, टू ड्रॉ ए वैलिड सपोर्ट लाइन यू नीड एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑन द चार्ट दैट आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। तो अगर आपको सपोर्ट लाइन परफेक्ट ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल फाइंडिंग सपोर्ट, जब आप सपोर्ट फाइंड कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखो, जैसे कि सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल वेयर ए डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। दूसरा है सपोर्ट एक्ट्स एज ए फ्लोर दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। फर्दर यानी कि आगे, यानी सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है, जो क्या करता है कि प्राइस को और ज्यादा नीचे जाने से रोकता है ना। तीसरा पॉइंट है इसमें, व्हेन द प्राइस रीचेस सपोर्ट ट्रेडर्स एक्सपेक्ट टू बाउंस बैक अप, यानी कि जब प्राइस सपोर्ट पे आता है तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक अप मूव का जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि बाउंस बैक होगा अप, और इफ द प्राइस ब्रेक्स बिलो सपोर्ट लाइन इट में इंडिकेट फर्दर डिक्लाइन। और अगर प्राइस जो है कोई सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो आगे भी फर्दर अपन को मूव मिल सकता है डाउन का। और इन एनी टाइम फ्रेम वेयर आर यू लुकिंग फॉर ए सपोर्ट देयर इज हैवी चांसेस टू ब्रेक सपोर्ट। अच्छा, तो इन एनी टाइम फ्रेम, अगर किसी टाइम फ्रेम में यू आर लुकिंग फॉर ए सपोर्ट, अगर आप किसी सपोर्ट की तरफ देख रहे हो, तो दे आर हैवी चांसेस टू ब्रेक सपोर्ट if the price reaching support again and again in short term।
समझे दादा? इसका मतलब ये हुआ कि समझा, गायब हो गया कि अगर जैसे मान के चलो ये सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस जो है वो बार बार टच हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत बार टच हो रहा है, बहुत बार बहुत बार, तो इसके हाई चांसेस है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। क्यों? क्योंकि अभी वीक हो चुका है। इधर क्या है, हथौड़े पड़ रहे हैं बार 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 बार। ये सीन है। And short term, because the price reaching support again in short term, support will weak and there are high chances to break the support. Of 6 point, the multi times it becomes support, the stronger the support become. अरे आवाज अटक रहा है आपका। अरे कैटेगरी नेटवर्क ना का अटक इशू रहा है, होता अटक रहा है, कोई नेट का इशू होगा मेरी। एक बार ही कनेक्ट करके देखें। अभी भटक रहा है भरत भाई? हेलो। नहीं। अभी ओके। तो सही आ रहा है। ठीक ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सपोर्ट विल बिकम और वी कैन से एक्ट एज ए रेजिस्टेंस इफ प्राइस ब्रेक द सपोर्ट। यानी कि अगर सपोर्ट जो, ये सपोर्ट है मान के चलो ये ब्रेक हो जाता है ऐसे, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस चीज के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ये, और डिपेंड करता है भाई कितना स्ट्रांग है, पास्ट में कितना स्ट्रांग रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। और सेम पॉइंट जो वो रेजिस्टेंस के लिए, resistance is the level where the price should be expected to return back. It acts like a ceiling of a room because there are supply in the market and the level उसका उल्टा है जस्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है उसको उल्टे लिख रखे हैं। हम्म। और ये कुछ की पॉइंट्स और दे रखे थे मैंने फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि व्हेन ए सपोर्ट लेवल इज ब्रोकन इट विल टर्न इनटू ए न्यू रेजिस्टेंस लेवल। When a resistance level is broken, it acts as a new support one. Traders use these levels to make trading decisions like set stop losses and plan entry or exit points. Price should be multiple times get rejected from resistance and bounce back from support level in past history to become a strong resistance and support level. अच्छा, the higher the time frame, the more relevant the level become। यानी जितने हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे उतना ही रिलीवेंट मिलेगा वो लेवल बढ़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइज प्राइस levels where historically the price reached either by reversing or directly changed by previous levels can leave clues for further price changes। हाँ वही है सब कुछ। ठीक है साहब, ये हो गया। अब उसके बाद ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लाइन and trade above the line is called a breakout. Market turns bullish after a valid breakout and traders start buying branches. ब्रेकआउट क्या होता है भैया? ब्रेकआउट ही होता है, जैसे कि इधर मान के चलो
कि एक लाइन थी, ये वाली, तो इसको क्या है भाई, ब्रेक कर दिया, है ना। तो बढ़ गया मार्कर जरा। ये एक लाइन थी जिसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसको अपन ब्रेकआउट बोले हैं। अब ये क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम है ना। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन देखें, तो ये जो है कंफर्म भी हो चुका है यहाँ पे। ब्रेकआउट कंफर्म कहाँ हुआ है, यहाँ जाके हुआ है। और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लेवल इधर आ रहा है निकल के। एक मिनट, अभी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो निकल के आ रहा है, वो ये है, ये वाला। कितने पे है ये? 111 कुछ पे है, ठीक है ना। तो 111 वाला जो लेवल है, जैसे ही टूट जाएगा, ऐसे ऊपर टूट जाता है और फिर कंफर्म होगा फिर ऊपर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है जी सर। जो अपन ने स्टार्ट की थी ना ये ट्रेडिंग वेडिंग क्लासेस, सब बिल्कुल यहाँ पे ही चल रहा था, इधर पे ही। और उसने देखो कितना तगड़ा खेलना चाहा। ये डाउन ट्रेंड फॉलो करते करते फिर ये ब्रेकआउट मारा है और ऊपर भाग गया। तो ये है पॉइंट है करने के लिए कि द मोर टाइम रेजिस्टेंस पॉइंट गेट टेस्टेड इन शॉर्ट टर्म वीकर इट है। ओके, तो कहने का मतलब वही है, always wait for the confirmation of the breakout to become a valid breakout. Don't open a trade instantly after breakout because breakout may be a fake out. वो ये जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया, तो एक कंफर्मेशन का वेट करना है, यहाँ पे एंट्री डाल सकते हो आराम से। ऐसा अपना प्रीवियस स्विंग करेगा इधर, बढ़िया एकदम छाप है। जैसे कि अभी अपन का ये हुआ था, है ना। इसमें क्या है, ब्रेकआउट था भाई, जाहिर सी बात है। तो इधर का मार्कर, तो ये था अपना रेजिस्टेंस लेवल, ये टच नहीं हुआ था भाई, टेस्ट नहीं हुआ था, यहाँ आके टेस्ट हो गया। तो अपन क्या इधर ऐसा रख सकते थे, प्रीवियस स्विंग इसकी यही तो हुई भाई, इससे प्रीवियस स्विंग यही तो हुई। अपन एक लॉन्ग की ट्रेड ऐसे ओपन कर सकते थे, यहाँ कहीं से ऐसे यहाँ रख दो और 2 आर अपना टारगेट रख दो, ऐसे बड़ ट्रेड बनती मस्त। 2 आर 3 आर जो भी हो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही है कि नहीं भाई। और फेक ब्रेकआउट, ठीक है, होता है भाई फेक ब्रेकआउट और एक फेक आउट is a condition when the price breaks the resistance line and instantly come back to the resistance line। तो ये भाई ऐसे करके ऐसे एक स्वाइप से मारता है इसको। ये है सीन, सेम ब्रेकडाउन के साथ है। ब्रेकडाउन मतलब नीचे होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भाई, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल चार्ट जिन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट टाइम फ्रेम एंड कंसिस्टेंट की कंपोनेंट भाई। ओपन प्राइस रहता है, क्लोज प्राइस रहता है, हाई रहता है और लो रहता है। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश, बेयरिश एंड कंटिन्यूएशन।
तो भाई ये मैंने जो है उसके बताया क्रिप्टो के। हैमर क्या होता है, हथौड़ा सा बनता है और इसकी विक लंबी रहती है नीचे वाली, प्राइस नीचे आ रहा है इधर से रिवर्स हो जाता है। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है, यानी उल्टा हथौड़ा, प्राइस नीचे आ रहा है ये बन गया तो प्राइस ऊपर चला गया। ब्लू सिंगल थिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, ये इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर रेंडर हो जा, बुलिश रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न के अंदर आते हैं। हाँ, उसके बाद में बियरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब कि इंडिकेट प्राइस फॉल। थ्री स्टार होता है भाई, ऊपर है प्राइस नीचे चला जाता है ऐसे। ये कन्फ्यूजन के लिए होते हैं, इससे 100% ये नहीं होता है कि जाएगा ही जाएगा। और कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं भाई, जैसे डोजी हुआ, इसमें क्या है कि इनडिसीजन होता है मार्केट में। इंडिकेट ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन या रिवर्सल का वो देखते हैं। जैसे कि डोजी है, इनडिसीजन इन द मार्केट एंड सिग्नल ट्रेंड कंटिन्यूशन और रिवर्सल, यानी कि प्राइस ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो गया, इधर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जिधर की तरफ गया उधर फिर जाता ही रहेगा। ऐसा सीन होता है। स्विंग टॉप, थ्री वाइट्स और ये भी इसी अंदर आते हैं भाई। अब उसके बाद में चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। इन चार्ट पैटर्न इज ए रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेशन ऑन ए प्राइस chart that helps traders to predict future price movement based on historical data। ये इसकी थ्योरी है। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, तीन टाइप होते हैं। रिवर्सल इंडिकेट्स ए ट्रेंड चेंज, यानी कि ट्रेंड चेंज का वो बताते हैं रिवर्सल, यानी प्राइस अप जा रहा है, पैटर्न बन गया, फिर डाउन चला जाएगा। इसको जैसे हेड एंड शोल्डर है, ये बियरिश रिवर्सल में आता है, तो ये शोल्डर बन जाता है, ऐसे हेड बन जाता है, इधर से प्राइस डाउन अपन एक्सपेक्ट करते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल में आता है, उल्टा उसका। ठीक है। और डबल एंड ट्रिपल टॉप बियरिश रिवर्सल में आते हैं, डबल टॉप बन जाता है, ट्रिपल टॉप बन जाता है भाई, बियरिश हो गया प्राइस। और ये बॉटम वाले हैं, तो ये तो हो गए रिवर्सल वाले अपने। उसके बाद आता है कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न क्या है, इंडिकेट ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा उसका इंडिकेट करते हैं। जैसे कि फ्लैक्स, फ्लैक्स में क्या होता है, बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग, यानी कि कुछ ऊपर जाए, फ्लैग बन गया और फिर ऊपर ही जाएगा प्राइस, इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूशन पैटर्न। ये छोटे छोटे बनते हैं, ध्यान रखना ये चीज। और वेज, बुलिश वेज और फॉलिंग वेज। वेज मतलब कि इस टाइप का होता है ये, ऐसी राइजिंग वेज। पीनट होता है, पीनट और बियरिश पीनट। और रेक्टेंगल होते हैं ऐसे, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन को दर्शाते हैं। और ये कप एंड हैंडल, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन को दर्शाता हो गया। अब उसके बाद आता है न्यू पैटर्न। वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट डायरेक्शन इज अनसर्टेन, ब्रेकआउट डायरेक्शन किधर भी हो सकती है न्यूट्रल में, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब ये क्या है, ट्राइंगल बना तो रहा है, बट ये क्या है, बड़े चार्ट के अंदर बना रहा है। तुम तो देखोगे कि ये पीनट की तरह है। अभी अपन ने देखा था ना, ये जो भी देखा था पीनट, रेंडर हो जा, हाँ। तो ये जो है ना पीनट क्या है, ये छोटे जो उसमें बन रहा है, छोटे चार्ट में। तो ये क्या है, ट्रेंड कंडीशन को दिखाता है। बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो वो बड़े उसमें बनता है। ठीक है। उसमें क्या है कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा। ऐसी असेंडिंग ट्रायंगल होता है भाई। यूजुअली बुलिश ब्रेकआउट, यूजुअली क्या है, तो बुलिश ब्रेकआउट होता है। लेकिन भाई ऐसा भी हो सकता है नीचे ब्रेक हो जाए, इसमें अनसर्टेन रहता है। ऐसी डिसेंडिंग ट्रायंगल उसका उल्टा हो गया ये। और असेंडिंग चैनल होता है भाई, यानी कि बड़ा सा चैनल बना तो हो जाएगा, उसके अंदर प्राइस ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा,
तो या तो ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा। और हॉरिजॉन्टल चैनल यानी कि अक्यूमुलेशन फेज आएगा, उसमें ब्रेकआउट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। टीपी एंड एसएल कितने बन गया, 956 हो गए। वो अभी तो बहुत बाकी है। तो अभी एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। और जो है इसके आगे की नोट्स और भेज दूंगा मैं आपको, तो वो भी कल अपन कवर अप कर लेंगे, है ना। ओके। ठीक है, ज्यादा टाइम ही लेंगे अपन, एक एक घंटा ही पढ़ेंगे अब। ठीक है भाई, राधे राधे, जय श्री राम, जय बाबा की। राधे राधे भाई।